हाय, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। अ बोट गोज 12 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। ठीक है। इट कैन गो 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम, यानी 8 आवर्स में ही। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये जो चीज है इसको हम मान लेते हैं b, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इसको हम मान लेते हैं s। किलोमीटर्स पर आवर में रहेगी सारी यूनिट्स। तो अब यहां पर स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम हमें पता है क्या होती है। अगर बोट की स्पीड b है और रिवर और स्ट्रीम उसको s की स्पीड से नीचे धकेल रही है, तो ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, b माइनस एस किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हो गई स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम। सिमिलरली स्पीड वाइल कमिंग डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, अगर नाव नीचे आने की कोशिश कर रही है और नदी भी उसको नीचे ही हेल्प कर रही है आने में, तो नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड हो जाती है b प्लस एस। ठीक है, इतना होप क्लियर है। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, देखो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में 8 घंटे लगते हैं। तो भाई 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने की ये स्पीड है, तो ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर जाने में समय कितना लगेगा, 12 डिवाइडेड बाय स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम। इसको हम मान लेते, ये तो दिया हुआ है हमें b माइनस एस दिया हुआ है, क्या हमने मान लिया था। वही अब 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आना है, तो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में समय कितना लगेगा, 40 अपॉन b प्लस एस लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम हो जाएगा ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय, जो कि है 8 आवर्स। फाइन, चलो अब वहीं आगे दिया हुआ है 16 किलोमीटर ऊपर जाके 32 किलोमीटर नीचे आने में भी सेम टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम तो वही लगेगा 8, लेकिन अब 16 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो 16 किलोमीटर ऊपर जाने में समय कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ b माइनस एस, प्लस नीचे आने का समय 32 किलोमीटर नीचे आना है, तो नीचे आने में टाइम लगेगा 32 डिवाइडेड बाय नीचे आने की स्पीड, जो कि है b प्लस एस। ठीक है, होप इतना समझ में आया आपको। तो अब आगे बेसिकली ये दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन इस टाइप के वेरिएबल्स को सॉल्व करने का हमें पता है तरीका क्या होता है। डायरेक्टली b और s को सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सिंपली सबसे पहले ये अज्यूम कर लेंगे कि 1 अपॉन बी माइनस एस जो है इसको हम मान लेते हैं a, और 1 अपॉन बी प्लस एस इसको हम मान लेते हैं, अच्छा इसको b मत मानो, एक काम करो रुको, a और b नहीं मानो क्योंकि फिर ये b कंफ्यूजिंग होगा। इसको u मान लेते हैं, ऊपर जाने की स्पीड, इफेक्टिवली ऊपर जाने की स्पीड से रिलेटेड है, और ये d मान लेते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड से रिलेटेड। तो अब होगा क्या, ये वाला जो टर्म है 12 अपॉन बी माइनस एस, इसको सोचो ये क्या लिखा है, ये है 12 इंटू 1 अपॉन बी माइनस एस, और 1 अपॉन बी माइनस एस हो जाएगा u। तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है 12 इंटू यू। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, प्लस 40 इंटू 1 अपॉन बी प्लस एस है, 1 अपॉन बी प्लस एस की जगह d आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 40 इंटू डी, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इतना फाइन। सिमिलरली ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 16 इंटू यू प्लस 32 इंटू डी, जो कि क्या है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 8, ये भी 8 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, अब एलिमिनेशन वगैरह मेथड यूज करने की जरूरत है क्या यहाँ पर, या तो वो कर सकते हो, वरना सिंपली देखो चीजें पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें कोएफिशिएंट्स बहुत बड़े बड़े हैं ना, और एक्चुअली ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, बट इन एनी केस वो तो कर ही सकते हो, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको क्या कर सकते हो। दोनों का RHS बराबर है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स भी बराबर होंगे। 12u प्लस 40d इज इक्वल टू 16u प्लस 32d। ठीक है, तो यहां पर देखो 16 माइनस 12 ये हो जाएगा 4u, 40 माइनस 32 हो जाएगा 8d, तो यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2d आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ u कम्स आउट टू बी 2d, ये आ गया।
अब यहां पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें सिंपली u की जगह क्या रख दो, 2d रख दो, ठीक है। तो 12 इंटू 2 ये हो जाएगा 24d प्लस 40d, तो एज इट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 64d इज इक्वल टू 8। तो d की वैल्यू 8/64 यानी कि 1/8 हो जाएगी। और हमें पता है d क्या था, 1/b प्लस s था। तो यहां से मेरे पास इनका रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, तो b प्लस एस की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ये आ गई मेरे पास b प्लस 8 की वैल्यू। अब क्या करोगे, अब सिंपल है, ये तो आ गया d 1/8, d 1/8 है, तो यहां से u की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ 1/8 यानी कि 1/4 यहां से, ठीक है। और हमें पता है u क्या है, u इज 1/b माइनस एस, 1/b माइनस एस। तो रेसिप्रोकल कर दे यहां पर, तो b माइनस एस की वैल्यू आ जाती है 4, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। माइंड यू हमें d और u की वैल्यूज नहीं चाहिए थी, ये तो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए थे। हमें तो क्या चाहिए था, स्ट्रीम की स्पीड जो की है s और बोट की स्पीड जो की है b। तो b और s निकालने थे, इसीलिए आगे और सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देते हैं ऐड करोगे तो b प्लस बी बन जाएगा 2b, s माइनस एस इज 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 हो जाएगा 12। तो b की वैल्यू यहां से आ जाती है 6 और b 6 आ जाएगा, तो b 6 यहां रख दो, s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा 2 आपके पास। तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर आ जाता है हमारे पास 6 किलोमीटर्स पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाता है 2 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। चलो देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।